गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे सीजर्स के बारे में। तो सीजर्स को आप लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हो? दौरे आना कह देते हो, या फिर झटके आना कह देते हो, या फिर मिर्गी आना कह देते हो, सिंपल वर्ड में। आज हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सीजर्स होते क्या है। तो सीजर्स क्या है, मतलब आपके ब्रेन में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो आपके ब्रेन को इम्पल्सेस सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं कि ये वर्क आपको अब करना है। अब उसी नर्व इम्पल्सेस में कुछ भी इलेक्ट्रिकल इश्यूज आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके ब्रेन के नर्व सेल्स होंगे वो गलत गलत इंफॉर्मेशन भेजने लग जाएंगे, गलत गलत इम्पल्सेस भेजने लग जाएंगे आपके ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो अब नॉर्मल मूवमेंट करने लगेगी, अनकंट्रोल मूवमेंट करने लगेगी। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सीजर्स कहते हैं। सेम ऐसे ही आपका जो एपिलेप्सी होता है, जिसको हम मिर्गी कहते हैं हिंदी में। तो एपिलेप्सिस क्या है? बार बार झटकों का आना, बार बार सीजर्स का आना, रिपीटेड सीजर होना, उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो इसका जो फर्स्ट मेन कॉजेस है वो क्या होगा? अब नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम और आपका जो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अगर आपके ब्लड में सोडियम लेवल जो है वो अब नॉर्मल हो जाए, या फिर क्या हो जाए, आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको सीजर्स आ सकते हैं। अब क्यों ऐसा होता है कि सोडियम के कम होने की वजह से आपको सीजर्स आ जाते हैं? तो उसका मेन कारण क्या होता है? जो सोडियम होता है वो आपके बॉडी के इलेक्ट्रिकल, मतलब बॉडी में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं उनको मेंटेनेंस का काम करता है सोडियम। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भी अगर उसका लेवल अब नॉर्मल हो जाता है तो आपके इम्पल्सेस भी और इलेक्ट्रिकल भी मेंटेनेंस मतलब अब नॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको झटके आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या है? ग्लूकोज के अब नॉर्मल होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाता है, और उस वही एनर्जी आपकी बॉडी और सेल्स के द्वारा यूज की जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब भी अगर इन दोनों के सोडियम या फिर ग्लूकोज का अल्ट्रेशन होता है आपकी बॉडी में, आपके लेवल में, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? सीजर्स आ सकते हैं। दूसरा क्या है? अगर आपको किसी हेड इंजरी हो गई हो, मतलब कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से आपको सीवियर एक्सीडेंट की वजह से आपको सीवियर चोट लग गई हो, या फिर आपको बहुत इंजरी हो गई हो हेड में, तो उसकी वजह से आपको सीजर्स हो सकते हैं। दूसरा क्या है? ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, मतलब मान लीजिए अगर स्ट्रोक की कंडीशन आपको हो गई तो उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से आपको हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स क्या है? अब नॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो जाना, उस ग्रोथ की वजह से प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं मिलना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? अगर आपको बहुत ज्यादा हाई फीवर आ रहा हो तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? अगर आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई हो तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर बहुत लंबे समय तक जो भी अल्कोहल लेते हैं, उन्होंने बहुत समय तक अल्कोहल ना लिया हो, तो उनको क्या है? अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से उनको सीजर्स आ सकते हैं। या फिर कुछ मेडिकेशन पे आप डिपेंड हो गए हो, मतलब मेडिकेशन इन द सेंस कि अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या फिर पेन किलर के आप आदी हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, उसको आप सडन छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सीजर्स या फिर अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं। फिर अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है सीजर्स के, तो पहला तो मतलब मेनली टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन है इसके। तो पहला आपका है फोकल और पार्शियल सीजर, और दूसरा क्या है? कंप्लीट और आपका जनरलाइज सीजर। तो फोकल सीजर और पार्शियल सीजर में क्या है? दो टाइप्स के होते हैं आपका, मतलब पार्शियल सीजर और फोकल सीजर्स क्या है? मतलब जो आपके सीजर जो जिसमें आपका हाफ ब्रेन, मतलब ब्रेन का जो एक ही पार्ट डैमेज हो जाए, उसी में सारी इलेक्ट्रिकल अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो रही हैं, तो वो हमारा हो गया फोकल सीजर। मीन्स पार्शियल सीजर सिर्फ एक पार्ट में हो रहा है, पार्ट मतलब ब्रेन के एक पार्ट में अगर दिक्कत हो रही है तो वो हमारा क्या हो गया? फोकल और पार्शियल सीजर। इसके क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक आपका सिंपल होता है, सिंपल फोकल सीजर्स होता है, और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल में क्या होता है कि मोस्टली आपको इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट्स होने लगते हैं, मतलब हाथ पैर हिलना, झटके लेना, ये सारी चीजें, मतलब झटकेदार मूवमेंट्स देने लग जाती है आपकी बॉडी, तो वो होता है आपका जर्की मूवमेंट। और क्या होगा? वर्टिगो होने लग जाता है। वर्टिगो मतलब आपका सिर चकराता है बार बार, तो ये आपका सिंपल फोकल
सीज़र हो गया और इसमें क्या होता है पेशेंट जो है उसकी अवेयरनेस रहती है, वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है कि मतलब सेम एज़ इट इज़ क्या है कि मतलब बट जो पेशेंट है वो पूरा पूरा ही कॉन्शियस का लॉस हो जाता है और इनवॉलंटरी मूवमेंट आने लगते हैं, मेनली आर्म्स और लेग और नेक में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम जनरलाइज़ सीज़र की बात करें, तो जनरलाइज़ सीज़र में क्या होता है कि मोस्टली आपका जो कंप्लीट ब्रेन होता है उसमें इम्पल्स मतलब वो कंप्लीट ब्रेन का होता है कि कंप्लीट ब्रेन में अनकंट्रोल इम्पल्सेस आते हैं तो वो हमारा कंप्लीट और जनरलाइज सीजर्स के अंदर आते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे कि अटोनिक सीजर हो गया, मायोक्लोनिक हो गया, क्रोनिक हो गया, टॉनिक हो गया। ये सारे सीजर्स आपके जनरलाइज सीजर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स में कि कौन-कौन से आप सिम्टम्स देख सकते हैं, तो इसमें क्या है आपको विजुअल चेंजेस देखने को मिल सकता है, आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकते हैं या फिर क्या है आपका मतलब नमनेस हो सकती है और आपको जर्किंग मूवमेंट्स आ सकते हैं, है ना? इनवॉलंटरी कन्फ्यूजन मतलब आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाएगा, समटाइम अल्जाइमर हो सकता है आपको और बॉडी चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं आपको और सेंसेशन लॉस हो सकता है आपको, है ना? तो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। फिर अगर हम डायग्नोसिस टेस्ट की बात करें तो डायग्नोसिस टेस्ट में हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें आपका बिहेवियर टेस्ट करते हैं कि आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। फिर हम क्या ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम कभी-कभी क्या होता है इन्फेक्शन की वजह से भी सीजर्स आने लग जाते हैं, एपिलेप्सी की कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है हम लंबार पंक्चर करते हैं, लंबार पंक्चर हम क्या करते हैं सीएसएफ फ्लूइड को हम उसमें से निकालते हैं और चेक करते हैं कि ब्रेन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसलिए हम करते हैं। दूसरे क्या है ईईसी करते हैं मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का टेस्ट करते हैं, मेनली सीजर्स के लिए ये टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जो भी इलेक्ट्रिक करंट मेंटेनेंस है आपके ब्रेन की वो सारी चीजें ईईजी में रिकॉर्ड की जाती है। दूसरा आप सिटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है और प्रिस्टोन इमिशन थ्रोम्बोग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी डायग्नोसिस और न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट हम इसमें परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द सीजर। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।